कांग्रेस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने रफियाबाद बारामूला में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का कल आने वाला फैसला किसी भी तरह से हो सकता है। हालांकि वो तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हमदर्दी से गौर करेगी। उन्होंने कहा कि अगर फैसला तवक्को के मुताबिक न हुआ तो पार्टी पुरअमन और जमहूरी तरीके से इसके लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद को कश्मीरियों पर एतमाद होना चाहिए क्योंकि वो अमन में खलल डालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लफ्जी जंग पर बात करते हुए उमर ने कहा कि वो या उनकी पार्टी कभी भी ऐसी चीजों में मुलविस नहीं है, लेकिन पीडीपी और इसके सदर ने पहले एनसी पर हमला किया और फिर उन्हें भी जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के लिए बेहतर यह है कि वो इकट्ठे होकर मसाइल के लिए एक आवाज में लड़े। उमर ने पुलिस एहलकारों पर हालिया हमलों को बदकिस्मती करार दिया और कहा कि बीजेपी के मामूल के दावों के बावजूद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अली मोहम्मद सागर, नजीर गुरेजी, जावेद डार, तनवीर सादिक और दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूँगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ना। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। बंद कमरे में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं और खुलेआम जो कहती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 2 हफ्ते पहले जब मेरे वालिद साहब ने उनसे फ़ोन पे बात की, क्योंकि ये तू मैं का सिलसिला वो रोकना चाहते थे, उस वक्त महबूबा ने ये कहा कि पहला हमला मजीद लारमी और शौकत जो मेरे साउथ कश्मीर के साथी हैं गनाई, उनके तरफ से हुआ। परसों गांदरबल में उन्होंने कुछ दूसरी बात कही। मुझे उम्मीद है कि कल परसों जब उनकी दोबारा तकरीर होगी वो कोई तीसरी बात कहेंगे। पहला हमला मुझसे नहीं हुआ। मैं शायद ही कभी अपनी तकरीर में उस जमात की बात करता हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि 2009 में जब हमने बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, उस वक्त हमारे हाथ को ठुकराया गया, उस दोस्ती को कबूल नहीं किया गया और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर यही वार है तो ठीक है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। और वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता का कहना है कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के दिए जाने वाले फैसले पर उन्हें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में होगा। रतन लाल गुप्ता ने सांबा के रामगढ़ में न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर हटाया गया है, जो कि मुल्क के आइन और कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अदालत आलिया पर नजर है और कल सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल मालूमात देंगी। रतन लाल गुप्ता ने सांबा में न्यूज़ 18 JKLS से बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। अगस्त 2019 को 370 और 35A को पार्लियामेंट के अंदर गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म किया गया। हमने यही समझा कि साहब जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। हमने कोर्ट में, मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अपनी रिट पेश की है और भी रिटें हुई हैं बहुत सी। हमारे बुकला हजरात ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स की हैं, दलीलें दी हैं और अच्छी दलीलें दी है। हमें पूरी उम्मीद है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आएगा वो हमें पूरा इंसाफ देगा। इंसाफ हम चाहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि
जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगा। और जो इनके साथ जातियाँ हुई हैं, जो इनका हक, आन बान शान इनकी जो है, जो इनकी इंटेग्रिटी है, जो जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत स्टेट हुआ करता था, जिस ढंग से उससे बर्ताव किया गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें वो इंसाफ मिलेगा।